नमस्कार सभी भाइयों बहनों को। और मैं हिमांशु गुप्ता आपका स्वागत करता हूं बॉलीवुड पियानो ट्यूटोरियल चैनल पे। और आज मैं बात करने वाला हूं सॉन्ग बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। और ये किस राग पे आधारित है वो बताने वाला हूं। ताल कौन सा यूज़ करना है, इसमें कौन सा स्केल का पैटर्न यूज हुआ है, अगर आप कीबोर्ड प्ले करते हैं तो वो भी हम बताने वाले हैं। और कॉर्ड्स क्या यूज हुए हैं वो भी हम सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और मेरी सभी से निवेदन है कि जो लोग नए चैनल पे आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सॉन्ग है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ये जो है इंडियन म्यूजिक से रिलेटेड है, यानी कि क्लासिकल से रिलेटेड है। और इस पे ये जो सॉन्ग है राग दरबारी पर आधारित है। तो राग दरबारी जो है एक पैटर्न है, अगर वेस्टर्न का देखा जाए, कीबोर्ड का देखा जाए तो माइनर का पैटर्न है, जिसमें आपका रे धा और नी कोमल लगने हैं। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए, रे धा और नी जो स्वर हैं वो आपके कोमल लगने हैं। आरों में भी कोमल लगेंगे, अवरों में भी कोमल ही लगेंगे। तो सबसे पहले हम सॉन्ग का स्केल देख लेते हैं कि सॉन्ग का स्केल कैसे होने वाला है, और इसका ओरिजिनल स्केल आपको बताने वाले हैं। ये नहीं कि जो कहीं से भी स्टार्ट कर दिया सी शार्प सी या सी से, जो नॉर्मली जो बेसिक होता है तो वहाँ से ना स्टार्ट करते हुए ई माइनर के हम आपको जो ओरिजिनल है वो हम बताते हैं, ताकि आप जब प्ले करो तो आपको फील ज़्यादा है सॉन्ग में। ठीक है, तो ई माइनर आपका ई नोट से स्टार्ट होगा, ई, उसके बाद जो नोट लगेगा एफ शार्प, फिर लगेगा जी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई पे फिनिश हो जाएगा। और अब्रो में भी ऐसे रहेगा ई डी सी बी ए जी एफ शार्प ई। ठीक है, तो ये ई माइनर का पूरा स्ट्रक्चर है राग दरबारी। ठीक है, और दूसरा हम आपको बता देते हैं कि इस स्केल इस सॉन्ग को अगर प्ले करना है बहुत अच्छे से, तो जो ये नोट्स लग रहे हैं यही मैक्सिमम सॉन्ग में भी अप्लाई होंगे। ठीक है, ज़्यादातर यही ही नोट्स आएंगे। तो जितना हो सके आप लोगों से उतना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है, वोकल कर रहे हैं तो वोकल का भी प्रैक्टिस करें, कीबोर्ड कर रहे हैं तो कीबोर्ड का अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें, फिर ये सॉन्ग को प्ले करें तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। और कोशिश करें एक ऑक्टेव की जगह दो ऑक्टेव पे प्रैक्टिस करें, ताकि लोअर नोट्स भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आगे का। ठीक है, तो इसका जो बेस कॉर्ड है वो है ई माइनर। ठीक है, ई माइनर किसी भी स्केल का अगर कॉर्ड निकालना हो तो उसका सा गा और पा पकड़ लेते हैं। ठीक है, सा गा पा पकड़ लेते हैं, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ नोट, तो वो उसका कॉर्ड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सा क्या है ई, गा क्या है जी और पा क्या है बी, तो ई जी बी, ये इसका बेस कॉर्ड है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कॉर्ड्स कौन कौन से लगें। तो ये हो गया आपका ई माइनर, ई जी एंड बी, और दूसरा हो गया आपका डी मेजर। ठीक है, डी एफ शार्प ए। ठीक है, डी एफ शार्प ए। और तीसरा कॉर्ड हो गया आपका सी मेजर कॉर्ड। तो सी मेजर में जो है आपका लगेगा सी ई जी। ठीक है, सी ई जी, और उसके बाद फिर से वही डी मेजर और ई माइनर। तो ज़्यादातर पूरे सॉन्ग्स में आपको यही कॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, ई माइनर, डी मेजर, सी मेजर एंड डी मेजर एंड ई माइनर। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग का जो पार्ट है जो काफ़ी फेमस है स्पेशली पियानो या कीबोर्ड पे, तो वो हम आपको बताते हैं कि अगर आप हारमोनियम भी प्ले कर रहे हो तो कैसे प्ले करोगे। तो इसका जो पैटर्न है जैसे हमने प्ले किया है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट्स आपको कॉर्ड्स के लेने हैं, फास्ट स्लीपी टाइप के नोट लेने, स्लिप कर जाते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो वही वापस फिर ले जाने। ठीक है, समझ में आ रहे हैं।
देखिए, ठीक है। फिर इसी तरह डी का भी लेंगे, डी, फिर सी का, फिर से देखिएगा, ठीक है। तो एक बार आप सभी लोग मिडिल ऑक्टेव से इसको प्रैक्टिस करिएगा, फिर एक उसके ऊपर वाले से, यानी कि हाई ऑक्टेव से, सेम म्यूजिक वही वो उसमें भी रहेगा। ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप आ जाइएगा सीधे मुखड़े पे। ठीक है। तो गाने का मुखड़ा जो है वो है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ठीक है। तो वो आपका स्टार्ट होगा इधर से। ठीक है, बी वाले नोट से। देखिए स्केल का ही नोट्स है। ठीक है। अगर आप लोअर पे जाओगे ऐसे, जैसे मैंने बताया 2 ऑक्टेव्स पे आप प्रैक्टिस करिएगा, लोअर भी, मिडिल भी, और फिर आपके पास और ऑक्टेव है तो वहाँ पे भी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। तो चलिए गाने का जो स्थाई है, मुखड़ा है, वो आपको हम बताना स्टार्ट करते हैं। तो बी से स्टार्ट होगा, बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। फिर से एक बार देखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया। एक बार हम नोट्स भी बोले देते हैं। ठीक है, बी, ई, एफ शार्प, ई, एफ शार्प, जी, एफ शार्प, ई, डी, सी, सी, डी, एफ शार्प, ई, ई। ठीक है। इसके बाद वाला जो लाइन है वो जो देखिए कैसे जाएगा। तो ये बीच का एक कवर पार्ट है म्यूजिक का, इसको देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप ऐसे प्ले करोगे। ठीक है। तो ये इतना पूरा होने वाला है। तो इसको हम आपको स्लो मोशन में बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि आपने पहले वाला प्ले कर लिया, वो ई पे आपका ख़त्म हुआ। ठीक है। फिर यहीं से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, ई, एफ शार्प, जी, ए, सी, बी। ठीक है। फिर यहीं से कंटिन्यू करना है, कसम चाहे ले लो। ठीक है। तो फिर वापस वही आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 3 टाइम्स बी, वापस ए, बी, सी, फिर थोड़ा होल्ड करिएगा, फिर बाद वाले नोट्स पे आराम से एक एक करके ऐसे। फिर उसके बाद का जो लाइन है, खुदा की कसम, तो सॉरी, तो यहाँ पे ए, जी, ई, एफ शार्प, जी, एफ शार्प, ए, फिर जी, ए, हाँ, ए, जी, एफ शार्प, ई। फिर से देखिएगा, बहुत आसानी से आप इसको प्ले कर सकते हैं। और आपने चीज़ें नोटिस की होंगी कि कोई भी नोट एक्स्ट्रा नहीं आया है, जो माइनर्स का पैटर्न था वही नोट्स ही लगे हैं इसमें।
और हाँ, कोई भी मतलब एक्स्ट्रा नोट नहीं आया है सॉन्ग में, ठीक है। ज़्यादातर उसी स्केल पे, तो जितना स्केल पे पकड़ आप बनाएंगे उतना अच्छे से प्ले कर सकेंगे सॉन्ग को, ठीक है। आई होप कि आप सभी को वीडियो मेरा पसंद आया है। और मैं इस वाले पे थोड़ा सा सेकेंड जो हाफ है वो नहीं बता रहा हूँ, वो भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगा आपके लिए। और आपको अगर सेकेंड वाला पार्ट भी सीखना है जो अंतरा है सॉन्ग का, तो उसके लिए आप कमेंट में कुछ लिखिए, हमको कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा है और आपको सेकेंड वाला पार्ट भी सीखना है, तो जल्दी से ही हम सेकेंड वाला पार्ट भी लेके आएंगे। आप सभी भाइयों बहनों का नमस्कार।